अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन. मिस्टर वॉलमार्ट एंड मिस्टर मार्शल वर केयरिंग ऑन देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस. ठीक है. देयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑन जनवरी 1st 2001 वॉज एज अंडर. ठीक है. वॉलमार्ट एंड मार्शल जो है वो अपने अलग अलग बिजनेस जो है वो उनका चल रहा था. ठीक है ना, इंडिपेंडेंट बिजनेस का है. सो उनकी जो इंडिपेंडेंट बैलेंस शीट थी, मतलब ये वॉलमार्ट का बिजनेस की बैलेंस शीट बता रहे हैं, ये मार्शल की बता रहे हैं. ठीक है. इन दोनों के पास कुछ कैश था, अकाउंट रिसीवेबल था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, ऑफिस इक्विपमेंट था, उसका अलाउंस भी था. ठीक है, 25,000 एंड 94,000. अलाउंस फॉर बेड डेप भी था 5,000 6,000. अकाउंट पेबल भी था. एंड कैपिटल क्वेश्चन मार्क. एंड कैपिटल मार्शल जो वो भी क्वेश्चन मार्क. मतलब कैपिटल तो हमें नहीं पता होता ना, हम तो जब इनकी जर्जर एंट्रीज बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की, हमें तो जब पता लगता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, मिसिंग है. On 1st January 2001, both of them decided to amalgamate their business and form a partnership. ठीक है. 1st जनवरी 2001 को ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने बिजनेस को एमलगेमेट का मतलब ये होता है कि दो जो हैं वो बिजनेसमैन हैं और उनका अलग अलग बिजनेस चल रहा है, फिर वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि भाई अपने बिजनेस को मर्ज कर लें, तो वो एमलगेमेशन कहलाता है. यहाँ पे एमलगेमेट का वर्ड इसलिए दिया गया है कि जब दो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मर्ज कर लेते हैं तो वहाँ वो एमलगेमेशन कहलाते हैं. ठीक है ना. सो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने पार्टनरशिप बनाई है मार्शल वॉलमार्ट के नाम से. ठीक है. दे एग्रीड टू टेक देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यूज. और वो जो जितने भी इनके पास एसेट्स हैं और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सब न्यू पार्टनरशिप में जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं बुक वैल्यू, मतलब जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू पे. ठीक है. बुक वैल्यू का मतलब ये होता है बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू है वो उसी वैल्यू पे जो है वो अमाउंट हो, अकाउंट्स जो हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, वो न्यू पार्टनरशिप में ट्रांसफर हो रहे हैं. ठीक है. दे फर्दर एग्रीड टू मेक देयर कैपिटल एट par with each other etc rupees 40 lakh each. हर मतलब जो वॉलमार्ट एंड मार्शल ने जब बिजनेस एमलगेमेट करने का डिसाइड किया तो उन्होंने ये भी डिसाइड करा है, इस बात पे भी एग्री हुए हैं कि इन हर एक का जो कैपिटल है, इन दोनों का जो कैपिटल है वो 40 लाख का होना चाहिए. ठीक है. शॉर्टेज टू एग्रीड वैल्यू ऑफ कैपिटल इफ एनी इज टू बी मेड अप by the partner by investment at additional amount in cash from his personal resources. ठीक है. एंड एक्सेस इफ एनी इज टू बी विदड्रॉन इन कैश फ्रॉम द बिजनेस ऑफ न्यूली फॉर्म फर्म. इस बात का देखिए मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब इन्होंने वर्डिंग लिखी है, इसका मतलब ये है कि ये सारी जितने भी इनकी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, जब ये लेके आएंगे और अगर इनका कैपिटल 40 लाख की मतलब इक्वल नहीं हुआ तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे कैश के थ्रू. लेकिन अगर इनकी एसेट्स, इनकी लायबिलिटीज जब आप लेके आ गए ट्रांसफर में और इनका कैपिटल जो 40 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वो कैश जो है वो रिटर्न हो जाएगा. एक्सेस अमाउंट का यही मतलब होता है कि ज़्यादा लिया है. ठीक है. मतलब इनकी जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल तो 40 लाख का होना चाहिए. अगर ज़्यादा हुआ तो वापसी कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा. अगर कम हुआ तो इन्हें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी. ठीक है. ये है बात का मतलब. रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म मार्शल वॉलमार्ट ऑन जनवरी 1st 2001. प्रीपेड इनिशियल बैलेंस शीट वही यूजुअल जो होती है इनकी रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज एंड इनिशियल बैलेंस शीट. तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे हेडिंग डाली, जनरल एंट्रीज वगैरह, डेट वगैरह डालेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है. तो सबसे पहले जो वॉलमार्ट थे वो क्या क्या इन्वेस्ट करें, तो भाई वो कैश लेके आए हैं, हमने लिखा भाई कैश 15 लाख का. फिर वो लेके आए हैं अकाउंट रिसीवेबल. अब मैंने कहा था अकाउंट रिसीवेबल या फिक्स एसेट होगा और वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसके साथ उसके अलाउंसेस भी लाजमी आएंगे. सो अकाउंट पेबल 1 लाख का था और अलाउंस फॉर बेड डेप जो था वो 5,000 का था. सो हमने क्या करा, अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख माइनस 5,000 ये हो गए 95,000. हम अलाउंस को यहाँ माइनस भी कर सकते हैं या ऐसा होता है कि भाई अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख का था ना, आप 1 लाख एज इट इज लिखते थे, लेकिन ये 5,000 के अलाउंस जो है वो आप क्रेडिट साइड पे आपको लिखना होता है. ठीक है. जैसे अकाउंट पेबल आपने लिखा है ना, इसके ऊपर आप अलाउंस ऑफ बेड डेप्स करके ये 5,000 यहाँ लिख देते, अकाउंट पेबल 1 लाख का ही आ जाता. ठीक है. मतलब बात एक ही है, या आप अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू यहाँ लिख दें, अलाउंस ऑफ बेड डेप्स की वैल्यू यहाँ लिख दें, या आप अलाउंस को अकाउंट रिसीवेबल से माइनस कर दें. ये दोनों तरीके मतलब जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है.
इसके बाद थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 10 लाख की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 10 लाख। इसके बाद थी लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की। फिर था ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखिए ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख का था, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हो रहा था, इट्स मीन उसका अलाउंस भी उसके साथ आ रहा है 25,000। सो हमने ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख माइनस 25,000 1,75,000 का हो गया, ठीक है। इसके बाद इनके पास कोई एसेट्स नहीं है। अब जो है वो अकाउंट पेबल है, अकाउंट पेबल है 1,70,000 का, अकाउंट पेबल 1,70,000। वॉलमार्ट हो या मार्शल हो, ये पूरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो अपने ट्रांसफर कर रहे हैं न्यू पार्टनरशिप में एंड बुक वैल्यू पे, ठीक है। सो इनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों आएंगे। अकाउंट पेबल जो था वॉलमार्ट का वो 1,70,000 का था, ठीक है। अब यही बस एसेट्स थे और यही लायबिलिटीज थी। अब देखते हैं कि इनका कैपिटल जो 40 लाख के इक्वल हो रहा है। सो हमने जब इन तमाम अमाउंट को प्लस किया और फिर अकाउंट पेबल मतलब डेबिट एंड क्रेडिट को आपस में माइनस करना होता है जब भी हमें जो है वो कैपिटल पता चलता है। तो हम पूरे डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से माइनस कर देंगे। तो वॉलमार्ट्स कैपिटल जो हो रहा है वो 36 लाख हो रहा है, जबकि इन्हें 40 लाख का जो है वो कैपिटल मतलब इनका होना चाहिए। तो 4 लाख की कमी हो रही है, तो ये 4 लाख लेके आएंगे। उन्होंने कह दिया था भाई एग्री जो है मतलब एक एग्रीमेंट बन गया था कि भाई 40 लाख का कैपिटल होना चाहिए, अगर कमी हुई तो कैश लेके आएंगे, अगर ज़्यादा हो गया मतलब 40 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो रिटर्न कर दी जाएगी अमाउंट। तो यहाँ पर तो वॉलमार्ट को तो भाई कमी हो रही है 4 लाख की, तो हमने सबसे पहले भाई यहाँ तक लिखा, ठीक है। वॉलमार्ट्स कैपिटल जो है वो यहाँ लिख दिया 36 लाख का, और हमने ये जो है नरेशन बना दी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ वॉलमार्ट। फिर सेकंड एंट्री इसी की बनेगी क्योंकि 4 लाख की कमी हो रही है तो एडिशन इन्वेस्टमेंट होगी। सो एडिशन इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है भाई, जो भी एडिशन इन्वेस्टमेंट करें वो डेबिट साइड पे एंड क्रेडिट साइड पे कैपिटल भी आएगा। तो एडिशन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश के थ्रू ही है, मतलब एडिशन इन्वेस्टमेंट भी कैश के थ्रू, और अगर पैसे ज़्यादा लेके आ गए तो वो मतलब रिटर्न जो होगी वो कैश ही होगा, कोई एसेट वगैरह रिटर्न नहीं होगा, कैश में से ही रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन इन्वेस्टमेंट जो है वो थ्रू कैश ही हो रही है। तो कैश डेबिट वॉलमार्ट्स कैपिटल 40 लाख को 36 लाख से माइनस किया कि भाई इनका कैपिटल इतना होना चाहिए था लेकिन इतना हो गया। तो 4 लाख की कमी थी, 4 लाख की एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दी, टू रिकॉर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये अब हमने जो वॉलमार्ट की इन्वेस्टमेंट को भी कैलकुलेट कर दिया, 4 लाख की नीड थी यहाँ पर, उसकी एडिशन इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री पास कर दी। अब थर्ड पे एंट्री बनेगी मार्शल की इन्वेस्टमेंट की। सो मार्शल जो लेके आ रहे हैं वो कैश लेके आ रहे हैं 16 लाख का, कैश 16 लाख का। अकाउंट रिसीवेबल है इनका 1,50,000 का, लेकिन उसके साथ अलाउंस और बैड डेब्ट्स भी है 6,000 का। तो हमने देखा भाई अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 का था, 6,000 का हमने अलाउंस माइनस किया, अब अकाउंट रिसीवेबल है 1,44,000 का। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 15 लाख की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख की। इसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट 2,50,000, लेकिन उसके साथ अलाउंस भी 94,000। ऑफिस इक्विपमेंट 2,50,000 का था, 94,000 का अलाउंस भी था, हमने अमाउंट माइनस करी। अब हमारी ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 1,56,000 का है, ठीक है। सारे एसेट्स हो गए हैं। अब कैपिटल इनकी लायबिलिटी भी थी अकाउंट पेबल 4 लाख की, क्रेडिट साइड पे हमने अकाउंट पेबल करके इनकी लायबिलिटी लिख दी 4 लाख की। अब देखते हैं कि मार्शल्स कैपिटल कितना होता है। जब हमने टोटल करी डेबिट साइड और उसको माइनस कर दिया अकाउंट पेबल, मतलब क्रेडिट साइड पे सिर्फ अकाउंट पेबल था, हमने उसको माइनस किया। सो हमारा मार्शल्स कैपिटल आया 50 लाख का। तो हम यहाँ पे नरेशन क्या बना देंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मार्शल। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ एम शो कर दिया। अब यहाँ पर कमी तो नहीं हो रही, ये तो ज़्यादा लेके आ गए, सिर्फ 40 लाख लेके आने थे, 50 लाख लेके आ गए। तो पहले ही एग्रीमेंट बन चुका था कि अगर ज़्यादा लिया है मतलब कैपिटल जितना है उससे ज़्यादा अमाउंट जब इन्वेस्टमेंट कर दी तो एक्सेस अमाउंट जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब विड्रॉ का मतलब निकाल दी जाएगी न्यू बिजनेस से, ठीक है, और वो भी कैश में से, ठीक है। यहाँ पे ही था कि अगर एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट अगर आ जाए तो विड्रॉ कर दी जाएगी कैश में से। सो विड्रॉ का मतलब यही है कि आप ज़्यादा अमाउंट जो है वो कैश में से निकालें। कोई भी फिक्स एसेट वगैरह या करंट एसेट जो वो रिटर्न नहीं होगा, अमाउंट अगर ज़्यादा है तो वो कैश में से ही रिटर्न कर दी जाएगी। तो जब अब एडिशन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्होंने 50 लाख लिया है जबकि 40 लाख लाने थे, अब 10 लाख जो है वो रिटर्न कर रहे हैं मार्शल को। तो रिटर्न की एंट्री क्या बनती है, जब कैश ज़्यादा लिया है और फिर कैश रिटर्न होगा तो उसकी एंट्री ये होती है कि कैश क्रेडिट होगा एंड मार्शल्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश ज़्यादा लेके आ गए थे तो कैश जा रहा है, अब कैश आ नहीं रहा, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट साइड पर हो जाएगा। और हम कम क्या कर रहे हैं,
हम कम कर रहे हैं मार्शल्स कैपिटल। तो ये डेबिट क्रेडिट का रूल होता है कि अगर डेबिट की कोई चीज़ कम हो रही तो क्रेडिट साइड पे चल जाएगी, एंड क्रेडिट की कोई चीज़ कम हो रही तो वो डेबिट साइड पर आ जाएगी। इसलिए मार्शल्स कैपिटल को हम 10 लाख से कम कर रहे हैं, इसलिए वो डेबिट साइड पर आ गया। और कैश जा रहा है, कैश आ तो नहीं रहा, कैश जा रहा है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितने से भाई 50 लाख लेके आ गए, जबकि इनको 40 लाख लेके आने थे, तो 10 लाख जो वो ज़्यादा लेके आ गए, उससे हमने ये एंट्री पास कर दी। टू रिकॉर्ड एक्सेस कैश रिटर्न, जो ज़्यादा कैश आ गया था, एक्सेस कैश आ गया था, वो हमने रिटर्न कर दिया। सो यहाँ पे थोड़ी एंट्रीज डिफरेंट थी, यहाँ एडिशन इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी, कुछ कैश ज़्यादा लेके आ गए थे, वो रिटर्न भी करना था, इसलिए मैंने दोनों एंट्री यहाँ पे शो कर दी कि भाई एडिशन इन्वेस्टमेंट की एंट्री ये होती है, और कैश अगर ज़्यादा लिया है और वो रिटर्न करना हो तो उसकी एंट्री ये होती है। ठीक है, और ये एंट्री बनानी ज़रूरी है, एडिशन इन्वेस्टमेंट की भी, ये भी। ठीक है, सो ये इन्वेस्टमेंट की एंट्री, उसकी एडिशन इन्वेस्टमेंट की एंट्री, फिर ये मार्शल की इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी, और ये कैश रिटर्न की एंट्री होगी। सो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो न्यू पार्टनरशिप फर्म की जो एंट्रीज कहा था वो हमने बना लिए। अब इनिशियल बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। मार्शल वॉलमार्ट इनिशियल बैलेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 1, 2001। ठीक है, ये एसेट्स का कॉलम, लायबिलिटी प्लस कैपिटल का कॉलम। एसेट्स बहुत है यहाँ पे भाई, देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश। हम कैश देख लेते हैं भाई कितना है, क्योंकि दो थे यहाँ पर, दोनों ने इन्वेस्ट करा है, तो 15 लाख का कैश यहाँ था, फिर इन्होंने और एडिशन इन्वेस्टमेंट करी, 4 लाख का कैश और आ गया, तो ये 19 लाख हो गया। 15 लाख, 4 लाख, 19 लाख। फिर 16 लाख का और कैश आया, ये भी हम प्लस कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख का कैश जो है वो रिटर्न भी हुआ। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस कैश को और इस कैश को प्लस किया, और उसमें से ये 10 लाख माइनस कर दी, क्योंकि ये कैश रिटर्न हो गया है ना, ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो टोटल जो कैश आया है मार्शल वॉलमार्ट जो न्यू पार्टनरशिप बनाएंगे उसमें आया 25 लाख का। ठीक है, कोई भी एसेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करके जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो देखेंगे कहीं वो एसेट कहीं क्रेडिट साइड पे तो नहीं है। तो देखा जाए तो ये तीनों कैश जो वो डेबिट साइड पर है, और ये अकेला कैश क्रेडिट साइड पर है, तो हम तीनों को हम प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो टोटल कैश जो है वो 25 लाख का है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। अब देखें, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1 लाख का था, और 5000 माइनस करा तो अब 95,000 का। तो मैंने कहा था आप डायरेक्ट ये अमाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आप ये भी, ठीक है, या आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलाउंस को बैलेंस शीट में जो है वो शो कर दें कि भाई इस तरीके से जो है वो 95,000 हो गया। तो मैंने क्या करा भाई, इसका अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख का था, और मार्शल का अकाउंट रिसीवेबल 1,50,000 का था, तो दोनों होगा 2,50,000 का। और इनके अलाउंस कितने थे भाई, वॉलमार्ट का जो तो 5,000 का अलाउंस था एंड 6,000 का मार्शल का था, दोनों प्लस करे तो 11,000 का टोटल इनका अलाउंस था। 2,50,000 से हमने 11,000 माइनस करे, तो नेट रिसीवेबल जो आया वो 2,39,000 का। ठीक है, दोनों के अकाउंट रिसीवेबल को प्लस करा, दोनों के अलाउंसेस को प्लस करा, माइनस किया, तो नेट रिसीवेबल है 2,39,000। आप ये भी कर सकते थे कि ये 95,000 और 1,44,000, जब आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे जब भी आपके पास 2,39,000 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट ये अमाउंट भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं कि भाई अकाउंट रिसीवेबल दिया था, उसके अलाउंसेस हमने माइनस करके यहाँ पे शो कर दिए, दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 10 लाख की यहाँ थी एंड 15 लाख की यहाँ थी, तो ये 25 लाख की हो गई। मर्चेंडाइज 25 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, 20 लाख, ये 30 लाख हो गया। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट जो था वो, और मैं ओरिजिनल बता रही हूँ, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 2 लाख की, लेकिन हमने अलाउंस माइनस किया तो ये 1,75,000 का हो गया। तो हम डायरेक्ट ऑफिस इक्विपमेंट की ये वाली वैल्यू, और मार्शल का जो ऑफिस इक्विपमेंट था 1,56,000 का अब हो गया था अलाउंस वगैरह माइनस करने के बाद। आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करके भी लिख सकते हैं, या इनके अलाउंसेस को भी लेस करके यहाँ पे मतलब शो कर सकते हैं, जो भी आप लेस वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। तो हमने क्या करा भाई, हमने उसकी कॉस्ट उठाई कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट 2 लाख का था एंड यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट 2,50,000 का था, तो टोटल ऑफिस इक्विपमेंट जो था मार्शल वॉलमार्ट का मिला के वो था 4,50,000 का। अलाउंसेस कितना था, इसका 25,000 का था, एंड ऑफिस और मार्शल का जो था वो 94,000 का था। जब इन दोनों को प्लस करा तो अलाउंसेस जो हो गए वो 1,19,000 के हो गए। जब हमने 4,40,000 का ऑफिस इक्विपमेंट हो गया टोटल दोनों को मिला के, और दोनों के मिला के जो अलाउंसेस है वो 1,19,000 है, उसको हमने जब माइनस किया तो 3,31,000 आया। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1,75,000 को 1,56,000 को प्लस करके लिखेंगे जब भी 3,31,000 ही आएगा। तो ये दोनों रूल्स मैंने बता दिए हैं। ठीक है,
आप डायरेक्ट ये अमाउंट भी लिख सकते हैं जो अलाउंसेस माइनस करने के बाद आई है, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल की आई थी, ऑफिस इक्विपमेंट की, आप ये मतलब जो डायरेक्ट अमाउंट है ये वाली आप ये भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप यहाँ पे अलाउंसेस को माइनस करके दिखा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने 25 लाख, 2,39,000, 25 लाख, 30 लाख, 3,31,000 इन सब को प्लस करा तो ये आया 85,70,000, ठीक है। ये टोटल एसेट्स आए, ठीक है। अब आ जाते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के कॉलम में। लायबिलिटी प्लस कैपिटल के कॉलम में हमारे पास लायबिलिटी में रखने के लिए अकाउंट पेबल था 1,70,000 का था, एंड यहाँ पे 4 लाख का था, तो हमने दोनों को प्लस किया तो ये 5,70,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कैपिटल की हेडिंग पे डाल सकते हैं, आप यहाँ पे ऑनर सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऑनर सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ऑनर सिक्योरिटी में जो है वो सिर्फ हमारे पास कैपिटल ही था। जैसे वॉलमार्ट्स कैपिटल जो था, देखें वॉलमार्ट्स कैपिटल यहाँ पे 36 लाख है और यहाँ पे भी 4 लाख है, इन दोनों को मिला के कितना हो गया कैपिटल 40 लाख। हमने यहाँ पे वॉलमार्ट्स कैपिटल 40 लाख लिख दिया। अब हमने देखा भाई मार्शल्स कैपिटल जो था वो 50 लाख था, लेकिन ये क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, तो हमने इसको माइनस किया, ठीक है। वॉलमार्ट्स कैपिटल दोनों जगह क्रेडिट साइड पे था, इसलिए हमने दोनों को प्लस करा, लेकिन यहाँ पे मार्शल्स कैपिटल जो है ना वो एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तो क्रेडिट और डेबिट तो आपस में माइनस ही होता है। तो 50 लाख को जब हमने 10 लाख से माइनस किया तो मार्शल्स कैपिटल भी 40 लाख हो जाएगा, ठीक है। हमने जब 5,70,000 40 लाख को जब हमने प्लस किया तो ये भी 85,70,000 हो गए, ठीक है। ये टोटल एसेट्स हो गए, इन टोटल इक्विटीज हो गए, ये 85,70,000, ठीक है। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज हमारी इक्वल है, इट्स मीन हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जनरल एंट्रीज हमने बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है।